हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र रुका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कोई कुंडली रीडिंग नहीं करेंगे, बट हाँ एक केस स्टडी जरूर करेंगे एक कुंडली के ऊपर, क्योंकि ये जिनकी कुंडली थी उनका मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जब भी कुंडली मेरे पास आई तो उनका क्वेश्चन बड़ा ही स्वाभाविक सा था कि उन्होंने तो ऐसा कभी एंटिसिपेट किया ही नहीं था लाइफ में कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो उनकी लाइफ में हुआ कैसे। और ऐसी कोई घटना पिछले 1 साल पहले घटी भी नहीं थी, एकदम में अचानक एकाएक क्या चीज हुई कि जो चीज उन्होंने कभी सोची नहीं थी, जो चीज कभी उन्होंने फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं की थी और उनके साथ वो चीज हो गई। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, आप लोग भी समझिए, देखिए कि इस कुंडली में ऐसे क्या योग रहे कि उनके साथ वो घटा। तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूं कि हुआ क्या उनके साथ। उनके साथ मॉलेस्टेशन का केस लगा है, उनकी वाइफ जो है उन्होंने उन पे मॉलेस्टेशन का केस लगाया है, और प्लस उनका जो डिवोर्स है वो बड़ा ही डाउरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। उनके जो ससुराल वाले हैं, जो इनलॉज हैं, उन्होंने उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने डाउरी ली है और डाउरी के साथ वो हरास भी करते थे, और उसी के रिगार्डिंग उन पे कुछ सेक्शंस लगे हैं कोर्ट के, और वो क्रिमिनल चार्जेस उन पे लगे हैं। तो आइए देखते हैं कुंडली में ऐसे क्या योग है कि उनके साथ ये चीज घटी है अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए इनकी कुंडली जो बनी, देखिए धनु लग्न की बनी है। 9 नंबर आप देख रहे हैं वो होता है धनु लग्न, ठीक है। धनु लग्न का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहां गया? गुरु गया पंचम भाव में। तो बहुत अच्छी बात हुई। आप लोग सोच रहे होंगे भाई गुरु पंचम भाव में गया, ये बंदा तो सुपर इंटेलिजेंट है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट बंदा है। ये गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, गज केसरी योग। मैंने आपको बताया था कि गज केसरी योग गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे प्लस शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे भी बनता है। तो देखिए शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पे है, तो जो दो सूत्र होते हैं गज केसरी योग के, दोनों गज केसरी योग लग गए। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु और चंद्रमा में नवम पंचम का योग, बहुत सुंदर, बहुत शुभ। ऐसा बंदा राजा या राजा के समान अपना जीवन जीता है। ऐसा बंदा बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा बंदा पैसों में खेलता है। तो ये सब चीजें इनके साथ हुई। प्लस गुरु पे चंद्रमा की दृष्टि अगर हो जाती ना, तो आप किसी की भी कुंडली में अगर गुरु पे गुरु की दृष्टि पे चंद्रमा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा जो है 90% वो बहुत ही काइंड हार्टेड बंदा है। ठीक है, गुस्से की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी बात आ रही है उसके कैरेक्टर पे। कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे लोगों का, क्योंकि देखिए भगवान की दृष्टि चंद्रमा पे है ना। आपका मन, आपकी जो बुरी आदतें कह लो या बुरी हरकतें कह लो, वो सब कहां से आती है? एक दूषित मन से, एक अडल्ट्रेटेड मन से। एक जो दिल है, दिमाग है, मन है, वो मन अगर आपका खराब है तो आप एडिक्शन, किसी बुरी चीज का एडिक्शन हो जाता है, या फिर आप गलत राह पे निकल पड़ते हो। आपके मन पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। मन अगर कंट्रोल में तो सब आपके हाथ में, मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा, मतलब इस बंदे का मन बहुत अच्छा है, जनरस है, काम है, कंपोज्ड है, काइंड है। अब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे अच्छा हुआ, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे ये भी अच्छा हुआ, लेकिन देखिए चंद्रमा बैठा है लग्न के अंदर, यानी इनकी लग्न जो बना और राशि जो बनी वो दोनों धनु बनी। मतलब धनु राशि और धनु लग्न, मतलब दिल भी धनु लग्न का या धनु राशि का, और दिमाग भी धनु लग्न का, धनु राशि का। लग्न और लग्नेश के तत्व में समानता है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो अग्नि तत्व के हैं। अब ये क्या दिखाता है कि दिमाग और दिल दोनों गर्म है। ये बंदे स्वाभिमानी रहेंगे, अगर कुछ इनके साथ गलत घटा तो ये एकदम रिएक्ट करेंगे। साफ दिल के होते हैं, ज्यादा जिसको हम कहते हैं ना, नाप तोल नहीं करते हैं, वो जो आता है स्पॉन्टेनियस आता है। दूसरा, धनु लग्न के लोग हैं, बोलने में थोड़ा कड़वाहट रखते हैं, तो वो भी कभी कभार आदमी इसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है कि भाई ये बंदा इतना कड़वा क्यों शब्द बोल रहा है, इतना साफ कैसे बोल लेता है। डिप्लोमेसी नहीं होती। गर्म मिजाज इंसान हुए। मंगल वहां पे बैठा है। मंगल इस कुंडली में पंचमेश बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी। अब देखिए 12वां भाव जो है वो है कोर्ट कचहरी का, लेकिन एक राशि इनकी पंचम भाव में भी है। तो जो इनको नॉलेज दी है, जो इनको इंटेलेक्ट दिया है, वो मंगल ने पंचम भाव से दिया, लेकिन 12वें भाव की चीज भी इनके अंदर एसोसिएट कर दी। वो क्या कर दी? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मंगल की अंतरदशा, महादशा के अंदर, या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा के अंदर मंगल जब चलेगा, तब इनको कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल में खर्चे होंगे, खर्चालू प्रवृत्ति रहेंगे, पैसा कम बचेगा। और खासकर क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी चीजें इनकी लाइफ में होगी। माइंडेड मंगल वहां गया है। अब मंगल और गुरु में राशि परिवर्तन ही होगा, तो ये भी अच्छा हुआ कि भाई इंटेलेक्ट इस बंदे में कमी नहीं है। गुरु मंगल की जो अगर राशि परिवर्तन हो रहा है, केंद्र त्रिकोण में राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे बड़ा महान राज्य कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे बंदे
बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आर्मी में, गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत ऊंचे उठते हैं पढ़ाई वढ़ाई में, सब बहुत शानदार होता है इस कुंडली में। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव हमें अभी क्या दिखा, क्योंकि अपन ये केस स्टडी कर रहे हैं तो अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखने पड़ेंगे एक कोने में। पॉजिटिव से मतलब नेगेटिव क्या हुआ कि भाई देखिए 12वें भाव का वो तत्व भी लेके ये मंगल आया है, क्या, कोर्ट कचहरी। इनकी लाइफ में लग्न में कोर्ट कचहरी भी इंक्लूड कर देता है, अपने आप को ऐसा कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व कर देंगे, कोर्ट कचहरी इनके आसपास रहेगी। पहला। दूसरा देखिए सूर्य जो है इनका इनका नवम भाव का स्वामी है, इनकी भाग्य भाव का स्वामी है, और सूर्य भाग्य भाव का स्वामी होके कहां गया, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य कारक होता है। अब आप बोलेंगे साहब वो तो दसम भाव में होता है, दसम भाव में होता है, दिग्बली होता है। कारक मतलब सूर्य किसका कारक है, आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का। और तीसरा भाव किसका है, कॉन्फिडेंस का ही है, विश्वास का ही है, करेज का है, ब्रेवरी का है। अब ऐसे भाव में सूर्य चले गया जो जिसका कारक है, तो ऐसे बंदे भयंकर वाले करेजियस हो जाते हैं। ये लोग वो होते हैं कि अगर 20 लोगों की भीड़ भी अगर एक बंदे को पीट रही होगी ना, और इनके पास कुछ नहीं होगा, उन बंदों के पास AK-47 होगी, ये बंदा कूद पड़ेगा उसको बचाने के लिए। ये बंदे उस आत्मविश्वास, उस कॉन्फिडेंस, उस ब्रेवरी वाले बंदे होते हैं, जिद्दी होते हैं। अगर जो चाहिए वो चाहिए और लेके रहते हैं। इसलिए मैं कहा पढ़ाई में अच्छा है और जिद्द है। जिद और पढ़ाई में अच्छा रहो, जिद मिल जाए तो फिर आप कुछ भी पा सकते हो। ऐसे लोग IAS IPS भी अच्छा क्रैक कर सकते हैं अगर इनका शनि अच्छा हो। वहां पे राहु भी बैठ गया। राहु तो तीसरे भाव का कारक होता है, जिसके कुंडली में तीसरे भाव में राहु है, मतलब समझ जाओ कि वो बंदा जो है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, किसी भी सिचुएशन से। धरती पे अगर वो बंदा अकेला भी रह गया तो भी वो धरती पे वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आदमी ढूंढ लेगा और अपना जीवन चला लेगा। उस बंदे को किसी की जरूरत नहीं है। राहु तो पराक्रम का ही कारक है। राहु बैठा है शनि के घर में, और शनि कहां चले गया, शनि चले गया लग्न के अंदर। तो तीसरा भाव भी छोटी मोटी तकलीफें और कठिनाइयों का होता है, और ये शनि वहां चले गया। लेकिन ये शनि धनेश भी है, तो धनेश शनि होने की वजह से फिर मैंने कहा पैसा पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली फिर अच्छी बन गई। ये बंदा पैसे को मोनेटाइज करना कह लो, या फिर किसी भी सिचुएशन को मोनेटाइज करना बहुत अच्छे से जानता है। किसी भी चीज में पैसा निकालना कैसे, इसको बहुत अच्छे से पता है। तो ये अच्छा हुआ। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ, तीसरा भाव की राशि भी तो लेके आया है ये शनि। सब पॉजिटिव भी थोड़ी करेगा, एक राशि तीसरे भाव की, उसका भी इफेक्ट देगा। तो तीसरा भाव छोटी मोटी कठिनाइयों का, तो वो छोटी मोटी कठिनाई भी लेके आएगा। अब आप देखिए तीसरे भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, दो ऐसे घर जो विवाद में रहते हैं हमेशा कुंडली में, उनका स्वामी लग्न में बैठ गया। और मंगल शनि की युति होगी। मंगल भले ही कुंडली में कारक है, लेकिन देखिए कैरेक्टरिस्टिक कोई ग्रह अपनी नहीं छोड़ता। और इस कुंडली में कैरेक्टरिस्टिक मंगल शनि दोनों आपस में एक, आपको पता है, टेंशन कारक युति बनाते हैं, एक्सीडेंट का कारक बनाते हैं, मेंटली आदमी को तुनक मिजाजी बना देते हैं, चिड़चिड़ा बना देते हैं। और चंद्रमा वहां बैठा पहले से ही, चंद्रमा शनि की जब युति हो जाती है विष योग बनता है, मंगल चंद्रमा की दृष्टि हो जाती है तो लक्ष्मी योग बनता है। तो पॉजिटिव क्या हुआ कि लक्ष्मी योग बन गया, पैसा मिला, पैसा ही पैसा मिले जा रहा है। सारे योग, 4 के योग तो पैसे ही पैसे मिले जा रहे हैं। तो बंदा धनी जरूर हुआ, पैसा वाला जरूर हुआ, लेकिन साथ में शनि चंद्रमा की युति जो है वो कहीं ना कहीं इनको क्या करेगी, भ्रमित करेगी, घबराहट प्रवृत्ति में डालेगी, ओवर थिंकिंग में डालेगी, ज्यादा सोचने पे डालेगी, जो कि कहीं ना कहीं इनके इस गर्म मिजाज के अंदर आग में घी का काम करेगा। सोचना इनको कम चाहिए, चंद्रमा को सही करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश भी है, ध्यान रखिए, अष्टम भाव का स्वामी है, कारक नहीं है। तो चंद्रमा भी घर में आ गया, तो कहीं ना कहीं मन को गर्म मन को, क्योंकि धनु राशि हो गई ना, गर्म मन को, तुनक मिजाजी मन को शनि का साथ मिल गया है, जो कि घबरालू प्रवृत्ति का है। तो आप सोचिए जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन या बोल चाल में गलत डिसीजन, ये कुछ ऐसा बोल देंगे किसी एक मौके पे, वो बहुत बड़ी बात, छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सारा आपने लग्न से रिलेटेड कार्यक्रम कर दिया इस बंदे की, आपने कहा है कि भाई मॉलेस्टेशन केस वाइफ ने लगाया, तो सप्तम भाव की बात कीजिए। तो आइए सप्तम भाव पे आते हैं। सप्तम भाव में बुध की राशि पड़ी है, 3 और 6, मतलब कर्मेश भी बनते हैं और सप्तमेश भी बनते हैं। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है। पत्नी के ऊपर अगर अपन विचार करना है, शादी के ऊपर विचार करना है, तो हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव के ऊपर देखिए चंद्रमा, जो कि मारक भाव, मारक है इस कुंडली में, उसकी दृष्टि पर इतना बड़ा कोई सीन बनता नहीं है। चंद्रमा में क्या पावर है, डिग्री वाइज भी पावर नहीं रहती चंद्रमा में। चंद्रमा बेचारी, उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उस सबके पछड़ों में बेचारा फंसा रहता है। चंद्रमा में कोई पावर नहीं है। तो चंद्रमा अगर मारक भी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मन को आगे पीछे करता है। पर सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है वो कहां चले गया, देखिए राहु के साथ बैठ गया। सूर्य वहां पहले से ही बैठा हुआ तीसरे भाव में।
अब बुध 11 नंबर में बैठा है शनि के घर में, तो ये तो प्लेसमेंट तो अच्छी हुई, कोई ये नहीं कह सकता कि बुरी हुई, लेकिन बुध क्योंकि तीसरे भाव में गया है, तो जो पत्नी है वो आसपास के ही इलाकों से या कोई जान पहचान वाले रिश्ते में ही आई होंगी। तीसरा भाव जो होता है ना, वो जब भी आपका सप्तम भाव तीसरे भाव में रिलेशन में रहता है, तो आप समझ लीजिए आपकी वाइफ जो है वो आसपास, आप या तो आपको जानती होंगी या आसपास पड़ोस की ही कोई रिलेशन से आई होंगी। तो बुध की प्लेसमेंट अच्छी। फिर अपन ये कह रहे हैं, देखिए सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल कारक की दृष्टि है, लेकिन जो सप्तमेश है वो अभी तक भी हमें सही दिख रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहा है, बुध जिस घर में गया वो शनि के घर में गया, तात्कालिक मैत्री भी हो रही है क्योंकि शनि जस्ट 3 घर के अंदर ही पीछे बैठे हुए, और राहु के साथ बुध बैठ गए, यहां गड़बड़ होगी। तो जो डायग्नोसिस हुआ है इस कुंडली का क्या हुआ, बुध में राहु, बुध में जो राहु बैठा वहां गड़बड़ है, जड़त्व दोष बना। बुध में राहु बैठने से जड़त्व दोष बनता है। जड़त्व दोष दिमाग में कभी ना कभी गलतफहमी पैदा करता है। तो वाइफ के भाव का स्वामी का जड़त्व दोष में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा तो कोई केस नहीं है कि भाई आप मोलेस्टेशन केस वाली बात कर रहे हो, पर देखिए अष्टम भाव जो है वो आपके ससुराल का भाव होता है। ससुराल का भाव का स्वामी चंद्रमा भी शनि के साथ पीड़ित, सप्तम भाव का स्वामी भी राहु के साथ पीड़ित, तो ये कहीं ना कहीं पत्नी को ससुराल से जोड़ता है, या ये कह लीजिए कि पत्नी को ससुराल से जोड़ के कुछ ना कुछ आपका नुकसान कराता है। ये योग थे, ये योग थे। शुक्र जो है वो भी षष्टेश होता है। षष्टेश मतलब आपका दुश्मनी भाव का स्वामी, वो भी गुरु के साथ बैठ गया। तो गुरु शुक्र की युति वैसे मैलेफिक मानी जाती है, बहुत गंदी मानी जाती है, लेकिन ये कभी भी बहुत नुकसान नहीं कराती। लेकिन क्योंकि इस कुंडली में छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ एडअप कर रहे हैं, तो ये गुरु में शुक्र की युति को भी एडअप हम जरूर मानेंगे। ये गुरु है लग्न, लग्न में दुश्मनी का कुंडली मतलब दुश्मनी भाव वाला स्वामी जो है शुक्र, वो आके मिल गया। तो देखिए दुश्मनी आपकी लाइफ के साथ एसोसिएट करेगा, आपके लग्न के साथ एसोसिएट करेगा, जो कि आपको थोड़ा सा ऐसा बनाएगा जहां आप जाएंगे थोड़ा बहुत आपकी दुश्मनी आप ना चाहते हुए आप दुश्मन पाल लोगे। तो देखिए शुक्र में गुरु, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ, आपके ससुराल पक्ष का स्वामी खराब, सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ खराब, और ये सब तो हो ही रहा था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक पॉइंट खड़ा हो गया, वो क्या हो गया कि दशा जो थी वो चंद्रमा की चालू हो गई अगस्त 2019 से, और ये चंद्रमा जो है मारक है। इस मारक चंद्रमा ने वो जो सारे योग थे उनको एकदम कहते हैं ना कॉन्जुगेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, और इसको एग्रीवेट कर दिया, और इनके साथ ये घटना घट गई। तो दशा सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ कोल्ड वॉर से चल रही थी, और उसको बिल्कुल वॉर को जो है इसको इनिशिएट किसने किया, इस दशा ने, चंद्रमा की दशा ने, जो कि अगस्त 2019 से चली। तो देखिए ये तो हमने इसका एनालिसिस किया कि कुंडली में ये योग जो था मोलेस्टेशन का और प्रताड़ना का, ये योग झूठा केस कैसे बना, क्योंकि देखिए गुरु पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये केस जो भी है ये है तो झूठा ही। लेकिन अब इससे क्या बाहर निकल पाएंगे, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चंद्रमा का आप इलाज कीजिए, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन डेली कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप कीजिए, और कुछ भी करके आप गुरु को पावरफुल कीजिए। आपका गुरु जो है वो ही आपकी ताकत है जो आपको बचाएगा, वो ही आपके ससुराल पक्ष को ठंडा करेगा। पुखराज पहन लीजिए 6:15 रत्ती के आसपास का। गुरु यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में नहीं है, लेकिन देखिए राशि परिवर्तन योग हो रहा है, इसलिए वो मैत्री ही मानी जाएगी। तो 6:15 रत्ती का पुखराज पहन लीजिए, चंद्रमा को सही कीजिए, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन कीजिए, आप सब सही हो जाएगा आपकी कुंडली में। ऐसे योग आपके आगे आने वाले कुंडली में दिख रहे हैं। लेकिन 11 साल चंद्रमा की जो दृष्टि जो पूरा दशा है, ये कोई छोटी मोटी दशा नहीं है, थोड़ा संभल के रहिए, ध्यान से रहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा करता हूं कि आपको इस कुंडली को एनालिसिस करने में अच्छा लगा होगा, या क्या हम ये कह लीजिए पोस्टमार्टम करने में इस कुंडली का अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको लगता है इस कुंडली में कुछ मैं भूल गया हूं, या कुछ और भी ऐसा योग था जो एडअप कर सकता है इस पर्टिकुलर इनके साथ जो एक घटना घटी अनफॉर्चुनेटली, उसको एडअप कर सकता है, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।